दोस्तों, मेरे पीछे जिनकी तस्वीर है वो हैं चिन्मय दास प्रभु। और इनका काम है, ये एक पुजारी हैं और ये पुजारी हैं बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल में। और अभी इंटरनेट से लेकर पूरी दुनिया में आपने इनकी तस्वीर देखी होगी। ये तस्वीर काफी वायरल है। चिन्मय दास प्रभु को वहां की पुलिस ने, बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बस इसलिए क्योंकि चिन्मय दास प्रभु वहां हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। साथ ही चिन्मय दास प्रभु और इनके साथ के इस्कॉन के लोग 8 सूत्रीय मांग लेकर के अपना आंदोलन चला रहे थे, जिनमें लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को कम करने की बात कही गई थी। अल्पसंख्यकों यानी कि वहां के हिंदुओं को कुछ अधिकार और उनकी बात सुने जाने को लेकर ये 8 सूत्रीय मांग थी। और इस पूरे मामले में बांग्लादेश की कट्टरपंथी जिहादी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर रहे हिंदुओं पर लगातार हमला बोल दिया और चिन्मय दास प्रभु और उनके साथियों के खिलाफ बांग्लादेश में राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। चिन्मय दास प्रभु पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने बांग्लादेश के झंडे का, वहां के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। चिन्मय दास प्रभु गिरफ्तार हैं, वहां की कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हर दिन पूरे बांग्लादेश के कोने कोने में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। बड़ी मात्रा में जब से शेख हसीना की सरकार वहां नहीं रही, शेख हसीना भारत आ गई, तब से लगातार हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं पर जगह जगह हमले हो रहे हैं। हिंदू कारखानों, हिंदू दुकानों, हिंदू हॉस्पिटलों पर हमले हो रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी भीड़ रोज नारे लगा रही है कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस्कॉन पर प्रतिबंध होगा या नहीं, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट वहां सुनवाई कर रही है। हालांकि फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन वहां की कोर्ट ने यह सरकार के पाले में गेंद छोड़ दी है कि यह निर्णय सरकार करेगी। सरकार में कौन है? सरकार में अमेरिका का बिठाया गया पिट्ठू सीआईए का एजेंट मोहम्मद यूनिस है, जिसने अभी अभी भारत की आपत्ति का बेहद बेतरतीब जवाब दिया है। कुछ लोग अपनी औकात और हैसियत भूलने में माहिर होते हैं। सवाल है कि यह वही बांग्लादेश है जिस बांग्लादेश का वजूद ही केवल भारत की वजह से है। अगर हम नहीं होते तो इस बांग्लादेश का वजूद नहीं होता और ये पाकिस्तान के जूतों के नीचे ये लोग कुचले जा रहे होते। बावजूद इसके ये मोहम्मद यूनिस वाली सरकार भारत सरकार को आंखें दिखा रही है, क्योंकि जो कुछ चिन्मय प्रभु के साथ हुआ उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बांग्लादेश का बेहद अजीब अनमना सा जवाब आया। वो एक तरह से धमकाने के लहजे में था। चिन्मय दास प्रभु वहां रह रहे हिंदुओं और वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ बेहद मुखर आवाज थी। इनकी एक आवाज पर लाखों हिंदू सड़कों पर जमा हो गए थे, जो वहां बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। चिन्मय दास प्रभु और इस्कॉन पर बांग्लादेश में बड़ा खतरा है, क्योंकि चिन्मय दास प्रभु फिलहाल जेल में हैं और इस्कॉन के खिलाफ बांग्लादेश की गलियों में कट्टरपंथी नारे गूंज रहे हैं।